चलो जोहार। अभी झारखंड चुनावी समर के दौर से गुजरने ही वाला है, आने ही वाला है। आए दिन अखबार में, टीवी में, हर जगह एक ही चीज़ पढ़ोगे कि फलाना उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। यार ये जमानत है ही क्या, और ये प्रावधान दिया क्यों? देखिए, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि लोगों को अपने उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। लेकिन बहुत कोई ऐसा भी होता है जो गैर इच्छुक उम्मीदवार या गैर जिम्मेवार उम्मीदवार झूठ-मूठ में, नाहक में नाम कमाने के लिए भी चुनावी समर में कूद पड़ता है। तो चूंकि भारत में चुनाव कराने के लिए एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष एक आयोग है जिसको निर्वाचन आयोग कहते हैं। निर्वाचन आयोग ना प्रधानमंत्री के अंदर होता है, ना राष्ट्रपति के अंदर होता है, ना राज्य सरकारों के अंदर होता है। वो एकदम स्वतंत्र एजेंसी होता है, ठीक वैसे ही जैसे न्यायपालिका हो। ना वो केंद्र का है, ना राज्य का है, ना पक्ष का है, ना विपक्ष का है। उसका काम है संविधान के मुताबिक, संविधान सम्मत तरीके से लोगों को न्याय देना। अगर हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा कोई ऐसा कानून पारित करती है जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देता है, जैसे नहीं बोलते हैं कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिल गया, वो संविधान को बदल देंगे, तो यार संविधान को बदलेंगे भी तो संविधान के दायरे में रख के बदलना होगा। ऐसा नहीं कि कोई उटपटांग हरकत कर दे। तो उसकी इजाज़त संविधान देता है या संविधान देता है या नहीं, इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे पास चुनाव आयोग, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक उसी तरह से हम लोगों के पास एक स्वतंत्र आयोग है, निर्वाचन आयोग। उसका काम ही है चुनाव कराना। चुनाव कराने से संबंधित और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उन तमाम चीज़ों का अधिकार हम लोगों का संविधान निर्वाचन आयोग को स्पष्टता प्रदान करता है। तो ये जो निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था दिया कि जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, भैया सोच समझ के लड़ियो, क्योंकि आपको एक निश्चित राशि जमा देना होगा। तो आप जानते होंगे कि लोकसभा का अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो मिनिमम जमानत राशि के रूप में 25,000 रुपया जमा देना होता है। अगर आप SC ST हैं 12,500 रुपया लगेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जमानत राशि 15,000 रुपया देना होगा। हमने कहा कि लोकसभा के लिए कितना है आपको जमानत राशि, तो 25,000 रुपया है। 25,000 रुपया जमानत राशि है। SC ST के लिए आपको 12,500 हो गया। MLA के लिए, विधानसभा के लिए 10,000 है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 है। दोनों के लिए 15,000 है। ये राशि इसलिए रखा गया है ताकि बेमतलब का, बेवजह फालतू उम्मीदवार चुनाव में खड़ा ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जमानत शब्द का मतलब, राशि का मतलब समझ में आ गया हो कि किसमें कितना राशि जमा करना है। लोकसभा के लिए 25,000 हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 15,000 हो गया, लोकसभा में SC ST के लिए 12,500 हो गया, विधानसभा के लिए आ गया 10,000 रुपया। ये राशि जमानत के तौर पर ठेठ में बंधक के रूप में निर्वाचन आयोग के पास आप जमा कर दीजिए। लेकिन आपको जब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद कुल पड़े वैध वोट का, कुल पड़े वैध वोट का, कुल पड़े लीगल वोट का 1/6 का मतलब हो गया मोटे तौर पर 16.66 या 16.7% वोट लाना होगा। मतलब ठेठ में आप समझिए ना, अगर 100 वोट पड़ा तो कम से कम 17 वोट आपको भी लाना होगा। ठीक है, 16% वोट आपको हर हाल में लाना है। 16.6 मान के चलिए 17%। 16.66% से अगर आप ज़्यादा वोट ले आते हैं तो जो रकम, जैसे आप लोकसभा का चुनाव मान लिया जाए कि आप लड़ रहे हैं, तो आपको जो 25,000 रुपया आप जमा दिए थे निर्वाचन आयोग के पास, वो आपको रिटर्न आ जाएगा। MLA के लिए लड़ रहे हैं, अगर 10,000 रुपया आप जमा दिए, 10,000 आपका रिटर्न हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, 15,000 रुपया आपने जमानत राशि के रूप में रखा था, तो पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। मतलब जमानत राशि वो राशि है जिस राशि को जमा देना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले। और अब अगर 1/6 कुल पड़े लीगल वोट का 1/6 वोट अगर आप ले आते हैं तो आपके द्वारा जमा दी गई राशि को पुनः वापस आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। लेकिन इनकेस चुनाव से पहले अगर आप मर जाते हैं, चुनाव से पहले अगर आप अपना नामांकन वापस ले लेते हैं, ठीक है, वोटिंग से पहले, तो आपकी जमानत राशि वापस दे दी जाएगी।
तो ध्यान रखिएगा, ऐसा निर्वाचन आयोग ने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि वही उम्मीदवार खड़ा हो जो लगे कि हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि पैसा नहीं लग रहा है, बोल चल रहे पैसा नहीं लग रहा है, चुनाव में खड़ा होते हैं, कम से कम 10 आदमी तो जानेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि गांव देहात में बहुत लोग मुखिया चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ता है जो कन्फर्म जानता है कि हमारे घर के सारा गोतिया लोग हमको वोट नहीं देगा, अपना ही नज़दीकी लोग वोट नहीं देगा, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ता है कि 10 आदमी जानेगा। तो यारा यहाँ जानने के नाम पर भीड़ नहीं बढ़ाना है। अगर ऐसे निर्वाचन आयोग फ्री छोड़ देगा तो पता चलेगा कि ईवीएम मशीन का साइज एकदम ज़बरदस्त तरीके से फैलता चला जाएगा। एक एक जगह पर एक एक विधानसभा में 100 उम्मीदवार लड़ रहा है, क्योंकि लगना कुछ है नहीं, इसलिए जमानत राशि का प्रावधान दिया गया है। अब चुनाव लड़ने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, रकम देने से पहले, चूँकि पैसा लगता है बड़ी जोर से झंझनाता है ना, इसीलिए निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान दिया। निर्वाचन आयोग ने यह प्रावधान दिया कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको एक निश्चित रकम देना होगा, जो समय समय पर बढ़ता रहता है। आगे क्या निर्वाचन आयोग कितना रकम निर्धारित करेगी वो पता चलेगा, तो फिर आगे। अभी तत्काल में तो यही चल रहा है, और अभी झारखंड चुनावी समर के दौर से गुजर रहा है। देखिएगा कि कितनों का भट्ठा जाम होता है, कितनों की जमानत जब्त होती है। मतलब कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो 16.66% वोट भी नहीं ले पाते हैं, अर्थात 1/6 वोट भी नहीं ला पाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जमानत राशि क्या है और जमानत जब्त कब होता है, इन तमाम बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब तो आप निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।